अंबाला में सेना का शक्ति प्रदर्शन, ड्रोन और ड्रोन निरोधक उपकरणों का प्रदर्शन। कर्नल ने दी उपकरणों की जानकारी। छठ की तैयारियों पर उच्च स्तरीय बैठक, दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने की अध्यक्षता। बोली, इस बार भव्य होगा छठ पर्व। एमपी सीएम मोहन यादव पहुंचे इंदौर चिड़ियाघर, नए जानवरों का देखा आगमन। बोले, जैव विविधता हो रही है संरक्षित। अशोक चौधरी पर हमलावर प्रशांत किशोर, अशोक चौधरी के इस्तीफे की मांग। बोले, राज्यपाल से करेंगे शिकायत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। हरियाणा के अंबाला में भारतीय सेना ने आज स्वदेशी ड्रोन और ड्रोन रोधी उपकरणों का प्रदर्शन किया है। इस दौरान कर्नल पुष्पराज पांडे ने कहा कि हमने एक इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज बनाया है जिसे किसी भी प्रकार के गोला बारूद से जोड़कर दागा जा सकता है और ड्रोन के जरिए गिराया जा सकता है। उन्होंने बताया कि ये ड्रोन के पेलोड के आधार पर काम करेगा। मैं कर्नल पुष्पराज पांडे हूँ और हमने जो फ्यूज़ बनाया है, जो आर्मी ने फ्यूज़ बनाया है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज़ है। ये इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज़ किसी भी कन्वेंशनल एम्यूनिशन में लगा के फायर किया जा सकता है, ड्रोन से ड्रॉप किया जा सकता है। यदि आप देखें तो एक पोर्शन इसका 51 mm मोटार यानी ये, और दूसरा पोर्शन बॉम्ब 81 mm मोटार पर लगा के फायर किया जा सकता है। तो यह इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज़ किसी भी कन्वेंशनल एम्यूनिशन में थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम इसको फायर कर सकते हैं। आप जो सामने ड्रोन्स वगैरह देख रहे हैं, सारे ड्रोन वही हैं जिसमें इन सारे एम्यूनिशंस को, कन्वेंशनल एम्यूनिशन को इसी फ्यूज़ के साथ ड्रॉप करके टारगेट को डिस्ट्रॉय किया गया। ये डिपेंड करता है कि ड्रोन की काबिलियत कितनी है। सो अगर आप यदि पेलोड देखें तो 1 किलो से लेके 5 किलो 40 किलो तक का पेलोड आप ड्रोन से उठा सकते हैं। ड्रोन की जितनी भी काबिलियत होगी, ये सारा फ्यूज़ उस पर काम करेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छठ पूजा की तैयारियों को लेकर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है, जहां इस बैठक में छठ पूजा के भव्य आयोजन और उसकी तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई है। बैठक खत्म होने के बाद उन्होंने कहा कि इस वर्ष छठ पूजा उत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए हम बड़े स्तर पर योजना बनाएंगे। उन्होंने बताया कि नदी के दोनों किनारों पर छठ पूजा की व्यवस्था की जाएगी, घाटों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि इस वर्ष दिल्ली में भव्य छठ पूजा होगी। दिल्ली में छठ पूजा महोत्सव इस बार अपने आप में ऐतिहासिक बने, सुंदर बने, सारी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित हो और दिल्ली में पूर्वांचल के हमारे भाई बहनों को निर्विघ्न ये अपनी छठ की पूजा करने का पूरा मौका मिले। हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बार यमुना पे विस्तृत घाट बनाते हुए, कच्चा घाट, लोगों को सुविधाएं देते हुए बड़ी पूजा यमुना जी के किनारे हो। वहां पे सरकार की ओर से स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। सरकारी मैनेजमेंट में, सरकारी व्यवस्थाओं में पूरे यमुना जी के दोनों तरफ हम जनता के लिए अरेंजमेंट करेंगे। एक भव्य छठ इस बार दिल्ली देखेगी और हमारे पूर्वांचल भाई बहनों के साथ दिल्ली सरकार कंधे से कंधा मिला करके पूरी सुविधाओं को अपडेटेड मैनर में जनता को समर्पित करेगी और सारी व्यवस्थाएं समय से करते हुए किसी एक भी पक्ष से कोई कमी ना हो, ऐसी तैयारी सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर चिड़ियाघर में आज नए जानवरों का आगमन देखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जैव विविधता बहुत समृद्ध है और हमने उन सभी प्रजातियों को संरक्षित करने का प्रयास किया है जो हमारे देश को विविधतापूर्ण बनाती है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि कई प्रजातियां समय के साथ लुप्त हो गई हैं, जैसे कि कोबरा, जो कि 60-70 साल पहले छत्तीसगढ़ के अलग होने से पहले मध्य प्रदेश में पाया जाता था। उन्होंने कहा कि सौभाग्य से ज़ेब्रा की संख्या यहां बढ़ने लगी है। मैं नए जानवरों बाइसन और शुतुरमुर्ग का स्वागत करता हूं। सीएम मोहन यादव ने बताया कि हम पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं।
राजनीतिक रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने फिर से आज नीतीश के करीबी मंत्री अशोक चौधरी को घेर लिया है। पीके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक चौधरी को कहा कि आप इस्तीफा दीजिए, नहीं तो घेराव करेंगे और राज्यपाल को इस मामले में ज्ञापन भी सौंपेंगे। पीके ने अशोक चौधरी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर आपने मानहानि का नोटिस 7 दिन में वापस नहीं लिया तो आपके 500 करोड़ की संपत्ति का मैं खुलासा करूंगा। बता दें कि अशोक चौधरी की संपत्ति को लेकर बिहार में नई रार मची हुई है और प्रशांत किशोर लगातार अशोक चौधरी पर हमलावर हैं। अशोक चौधरी के नाम पर जो संपत्ति की बात कही गई है, हम लोग उस बात पर कायम हैं। 200 करोड़ की संपत्ति इन्होंने अर्जित की है। इन्होंने कैमरे पर आप लोगों को कहा कि 1 कट्ठा भी जमीन हो जाएगा तो मैं जन सुराज की गुलामी करूंगा। मेरे भाई मुन्ना जी ने अभी पूरा डॉक्यूमेंट जारी किया है। अगर या तो उसको आप रिबटल कीजिए कि आपका जमीन नहीं है, और अगर जमीन है तो जन सुराज की गुलामी मत कीजिए, बिहार के लोगों की गुलामी के लिए तैयार होइए, इस्तीफा दीजिए। नहीं इस्तीफा दीजिएगा तो आपका घेराव होगा, आपका राजनीति आपका नहीं करने देंगे। हम लोग राज्यपाल, मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं तो हम लोग राज्यपाल महोदय के पास जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजे थे, आज डर के मारे शायद कहे हैं कि अब आगे हम कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। तो 5 दिन के अंदर अंदर आधिकारिक तौर पर लीगल नोटिस वापस ले, और नहीं लगे तो इन पर 500 करोड़ का और घोषणा करेंगे। बिहार के बेगूसराय में सदर अस्पताल परिसर में बने मॉडल अस्पताल का उद्घाटन आज जिला अधिकारी तुषार सिंघला ने किया। बता दें कि करीब 19 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये अस्पताल आधुनिक सुविधाओं से लैस है। अस्पताल के उद्घाटन के दौरान डीएम ने बताया कि इस अस्पताल को मरीजों की सुविधा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए मॉडर्न तरीके से विकसित किया गया है। उन्होंने कहा कि मरीजों को सभी प्रकार की आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं यहां आसानी से उपलब्ध होंगी। डीएम ने यह भी कहा कि जिले के लोगों को अब बेहतर इलाज और आरामदायक माहौल एक ही जगह पर मिलेगा, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को काफी ज्यादा सहूलियत होगी। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरे राज्य में स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं का और भी काफी विभागों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है। उसी के क्रम में बेगूसराय जिला में हमारे स्वास्थ्य विभाग की जितनी भी योजनाएं थी जो शिलान्यास होने योग्य थी, शिलान्यास हुआ, और जो कंप्लीट हो गई थी उसका उद्घाटन हुआ है। तो इसी क्रम में आज मॉडल हॉस्पिटल का भी सदर अस्पताल में उद्घाटन हुआ। तो हमारा जो बिल्डिंग है, ये सदर अस्पताल के जितने भी हमारे वार्ड्स हैं, जितने भी यहाँ के सेक्शंस हैं, जितने भी यहाँ के डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें नई बिल्डिंग में शिफ्ट होंगे। और सदर हॉस्पिटल के लिए और बेगूसराय जिला के लिए एक तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि हमारा जो मॉडल हॉस्पिटल के रूप में सदर हॉस्पिटल का आगे भी डेवलपमेंट होगा। और जो 4 योजनाएं जो हमारी मेन आज जो शिलान्यास हुई हैं, उसमें एक तो बकरी एंड मंडल अस्पताल का भी आज शिलान्यास हुआ है। इसके साथ ही हमारा ANM GNM जो नर्सिंग कॉलेज है उसका शिलान्यास हुआ सुजा में, और मल्लीपुर में एडिशनल PHC का शिलान्यास हुआ। इसके अलावा भी हमारे जितने HWC हैं उनका शिलान्यास हुआ है। तो कुल मिला के लगभग 76 करोड़ रुपए की राशि का जो हमारी प्रोजेक्ट्स हैं वो शिलान्यास हुए हैं। और जो उद्घाटन हुआ है वो लगभग 9 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हुआ है। 9 हमारे HWC हैं, प्लस हमारा सदर हॉस्पिटल है, मॉडल हॉस्पिटल। तो 22 करोड़ की योजनाएं हैं जिनका की उद्घाटन हुआ है। कुल मिला के 10 योजनाएं। देश में एक तरफ भारतीय टीम के मोहसिन नकवी से ट्रॉफी ना लेने की सराहना हो रही है, लोग टीम के देशभक्ति को, उनके जज्बे को सलाम कर रहे हैं, वहीं विपक्ष इस पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा है। आप नेता सौरभ भारद्वाज का बयान अब सामने आया है, जिसमें उन्होंने भारतीय टीम पर ही निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम सरकार की लिखी गई एक स्क्रिप्ट के अनुसार काम कर रही है। अपनी बातों को सही साबित करने के लिए उन्होंने कुछ पुराने वीडियोस का हवाला भी दिया। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री टीम को पाकिस्तान से खेलने के लिए बधाई दे रहे हैं। नकवी के हाथ से कप नहीं लिया। मैंने वीडियो डाला है, जब ये सीरीज शुरू हुई भारतीय टीम के कप्तान ने मोहसिन नकवी के साथ बाकायदा फोटो भी खिंचवाई है, कप के साथ रख के, और बाकायदा हाथ भी मिलाया है। फिर भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट बदल गई, क्योंकि उनको लगा कि भाई मैच का तो विरोध हो रहा है। तो प्रधानमंत्री पिछले 2 मैचों के अंदर शांत बैठे रहे ताकि किसी तरीके से प्रोपेगेंडा को, मशीनरी को चलाया जाए। फिर मशीनरी चलाई गई कि साहब देखिए मैच जीतने के बाद हाथ नहीं मिलाया, और हमने वो वीडियो भी डाल दिया
कि जब कैप्टन्स प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एशिया कप की, तो स्टेज पे तो कैप्टन पाकिस्तान के कैप्टन से हाथ नहीं मिला रहे हैं, मगर स्टेज से उतरते ही उन्होंने पाकिस्तान के कैप्टन से हाथ मिलाया। तो अगर सब कुछ ही पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए किया जा रहा है, तो देखिए, हम तो सरकार की प्रोपेगेंडा मशीनरी के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, हम तो बड़े छोटे लोग हैं। मगर हाँ, अगर वो वीडियो चलाया जाएगा, पुराना वीडियो चलाया जाएगा, तो पब्लिक खुद जो है उसके ऊपर फैसला कर ले कि स्क्रिप्ट से पहले क्या हुआ और स्क्रिप्ट के बाद क्या हुआ। एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को हराकर भारत ने 9वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है, जिसके बाद से देश भर से भारतीय टीम को उनकी जीत की बधाई उन्हें दी जा रही है। इसी कड़ी में भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने भी भारतीय टीम को जीत की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हम भारतीय क्रिकेट टीम और बीसीसीआई को उनकी देशभक्ति के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। मनोज तिवारी ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कल मैदान पर भी हमें ऑपरेशन सिंदूर ही दिखाई दिया है। इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट्स हैं उसमें खेलना उसके लॉ के अनुसार हमारी मजबूरी है। हम पाकिस्तान के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते, न रखे रहें। अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट, ओलंपिक हुआ, कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ, एशिया कप हुआ, ऐसे टूर्नामेंट में खेलना उस नियम के तहत हमारी मजबूरी है। लेकिन कप पाकिस्तान के व्यक्ति से लेना ये हमारी मजबूरी नहीं है। और कल जो भारतीय टीम ने करके दिखाया है उसको भारत का बच्चा बच्चा सैल्यूट करता है। चैंपियंस हो जाना उसका प्रमाण कप नहीं होता है। 28 करोड़ लोग मैच देख रहे थे लाइव, और मुझे लगता है कि कम से कम 28 करोड़ पता कर रहे थे कि भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। ये हमारे क्रिकेट कल्चर है देश में, और उसको जीता है भारत ने। अगर पाकिस्तान को चुरा के ही कप रखना है तो ले जाओ, ले गया ना मोहसिन। मतलब ये तो आजाद हो गई कि जीत के नहीं लेंगे तो हमारा मंत्री चुरा के ले आएगा। ले जाओ, सजा के रखो। वैसे वैसे तो कप हमारे भारत में गली गली में अभी उसी कप का रिप्लिका तुरंत बना लेंगे हम लोग, फर्क नहीं पड़ता है। बहुत हास्यास्पद है। और मुझे लगता है कि इस समय में सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है कि गली गली में चोर है, पाकिस्तान वाला चोर, गली गली में शोर है, पाकिस्तान वाला चोर है, ऐसा चल रहा है। मगर हम भारतीय क्रिकेट टीम को बहुत, उसकी देशभक्ति के लिए पूरी भारतीय क्रिकेट टीम को और बीसीसीआई को हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मैच तो जीता भारतीयों का सिर भी गर्व से ऊंचा किया है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। पीएम मोदी के जन्मदिन यानी कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक के 15 दिनों को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जरूरतमंदों की मदद की जा रही है। कई महोत्सव और अन्य तहत अभियान भी चलाए जा रहे हैं जगह जगह पर, जिसको लेकर भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत का मूल मंत्र रखा है। उन्होंने बीजेपी के मंत्र को एक बार फिर से दोहराया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। स्वराज ने कहा कि पीएम ने विकसित भारत का जो विजन रखा है वो केवल एक विकसित राष्ट्र का ही विजन नहीं है, बल्कि एक संवेदनशील राष्ट्र का भी है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का मूल मंत्र रखा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। विकसित भारत का विजन जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा है वो केवल एक विकसित राष्ट्र का ही नहीं है, वो एक संवेदनशील राष्ट्र का भी है। और उसमें दिव्यांगजन और हमारे वरिष्ठ नागरिक यानी सीनियर सिटीजन सारी की सारी मोदी सरकार की योजनाओं के केंद्र बिंदु हैं। वो अब कांग्रेस की सरकारों की तरह हाशिए पे नहीं है। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं आरके पुरम विधानसभा में नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र का दिव्यांगजनों का सम्मान करने के लिए, वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करने के लिए यहाँ पर 30 लाख से ज्यादा रुपए की सामग्री 400 से ज्यादा लोगों को दी जा रही है ताकि उनका जीवन और सुगम हो।
और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार करती हूँ। हर वर्ग से लोग यहाँ पर हैं, दिव्यांगजन भी हैं और वरिष्ठ नागरिक यानी हमारे सीनियर सिटीजन भी हैं, और यहाँ पे हर कोई न केवल उपकरण लेने के लिए आया है निःशुल्क जो एल्मेको प्रदान कर रहा है, बल्कि मोदी जी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है 2 अक्टूबर में, उनको यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद भी दे रहा है। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें आज की खबर।